नमस्कार बच्चों, मैं आज कक्षा 9वीं का शब्द निर्माण लेकर आपके समक्ष आई हूँ। व्याकरण में आपको शब्द निर्माण पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों ये देखते हैं कि शब्द है क्या। शब्द से आप क्या समझते हैं। वर्ण तो आप जैसे समझते हैं कि वर्णमाला अ से लेकर के ज्ञ तक के, तो उन्हीं वर्णों से के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं, सार्थक वर्ण शब्द बनते हैं, वो शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों देखो उदाहरण कि सार्थक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। जैसे समय, ये तीनों जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, समय। अगर हम इसका क्रम गलत रखें या उल्टा रखें तो फिर ये शब्द सार्थक नहीं होगा। जैसे यदि हम य म स कर दें तो ये सार्थक शब्द नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार शब्द के निर्माण जो होते हैं, हमारे हिंदी साहित्य में शब्द निर्माण के कई प्रक्रिया या कई दौर से ये शब्द गुजरते हैं। आप पढ़ते हैं साहित्य तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आपके समक्ष शब्द आते हैं, लेकिन वो शब्द आते कहाँ से हैं, आपके मन में ये जिज्ञासा होती होगी। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर उपसर्ग हम पढ़ाएंगे आपको। जो हमारे साहित्य में शब्द आए हैं वो दो स्रोत हैं, जैसे एक उत्पत्ति के आधार पर है और एक व्युत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैसे आप तत्सम है, तद्भव है, अब देशज है, विदेशी है, या इसको आगत भी कहते हैं। तो ये चारों शब्द जिनको आप पढ़ते हैं वो शब्द हैं। इसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द आते हैं वो जैसे रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, ऐसे शब्द होते हैं। इसके बाद बच्चों जैसे प्रयोग के आधार पर आप शब्दों का देखते हैं, आपके साहित्य में है, भाषा में है। तो प्रयोग के आधार पर जैसे विकारी शब्द हैं और अविकारी शब्द हैं। तो विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं वो आपके विकारी शब्द हो गए। और क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों के जो शब्द आ गए वो विकारी शब्द हो गए। तो इस तरह से शब्दों की संरचना होती है। इसके अतिरिक्त जो अर्थ के आधार पर कई शब्द आप पढ़ते हैं, जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द हैं। ये सारे शब्द हमारे आपकी भाषा में पढ़ने को मिलते हैं। तो बच्चों चूंकि आपके पाठ्यक्रम में उपसर्ग है, इसलिए आइए उपसर्ग को हम पढ़ते हैं। उपसर्ग का तात्पर्य क्या है, देखो उपसर्ग है देखो ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पूर्व जुड़कर मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे कि कोई भी शब्द है, मूल शब्द है, उसमें जैसे पुत्र है और हमने कु जोड़ दिया तो कुपुत्र हो गया, सु जोड़ दिया सुपुत्र हो गया, कुपुत्र यानी बुरा पुत्र हो गया, सुपुत्र अर्थात अच्छा पुत्र हो गया। मतलब कि जब हम उपसर्ग को लगाते हैं तो इससे क्या होता है, जो मूल शब्द है उसके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। अब जैसे देखो एक उदाहरण हमने शब्द का ही ले लिया कि शब्द में यदि हम सु जोड़ दें तो सुशब्द हो जाएगा, यानी अच्छा शब्द, या शब्द का भी अर्थ है अच्छा शब्द। और यदि हम उसके आगे अप जोड़ दें तो क्या हो गया, अपशब्द। अपशब्द यानी बुरा शब्द। तो बच्चों इस तरह मूल शब्दों में जब हम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वो नए अर्थ का बोध कराते हैं। बच्चों उपसर्ग में आप देखिए कुल इसके 4 भेद होते हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग हैं, फिर दूसरा हिंदी के उपसर्ग हैं, तीसरा उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं,
और चौथा संस्कृत अव्यय के उपसर्ग हैं। तो इस तरह उपसर्ग के 4 भेद आप पढ़ेंगे। और ये उपसर्ग में जैसे जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, तो संस्कृत के उपसर्ग में आप देखते होंगे कि जो संस्कृत के शब्द मूल शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग होता है। जैसे इसमें लिखा है संस्कृत भाषा के मूल शब्द। और बच्चे ये कुल 22 उपसर्ग हैं। 22 जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, उद, अभि, प्रति, परि तथा उप। अब इसमें जैसे उदाहरण देखो आप है हिंदी संस्कृत के उपसर्ग में अनु, अनु उपसर्ग है, अनु से अनुग्रह बना। अनु उपसर्ग है और ग्रह मूल शब्द है। अनुमान, अनु उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। बच्चे जब परीक्षा में आता है कि उपसर्ग से मूल शब्द अलग कीजिए, तो आप अनु शब्द अलग लिखिएगा और मान शब्द अलग लिखिएगा। अनु के आगे उपसर्ग लिखिएगा और मान के आगे मूल शब्द लिखिएगा। इसके और अन्य उदाहरण जैसे हैं अधि से, अधि का उदाहरण जैसे संस्कृत के उपसर्ग में अधि से अधिकार, अति से अत्यंत, अत्यंत में जैसे अति धन अंत, अत्यंत। उद्घाटन, उत शब्द है, उत से उद्घाटन, उत धन घाटन, त द में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक। प्रत्यावेदन, प्रतिधन आवेदन। अध, अधोमुखी, अधधन मुखी यानी अधोमुखी। यहाँ बच्चे विसर्ग का ओ हो जाता है। पर्यावरण, परिधन आवरण, पर्यावरण। इसी तरह बच्चों अगला देखो हिंदी का उपसर्ग है। हिंदी के उपसर्ग यानी हिंदी के जो मूल जो शब्दों में उपसर्ग के शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे सुधन है, सु है, सुधन पुत्र, सुपुत्र। सुधन विचार, सुविचार। अ का देखो असफल और अमर और अच्छु। इसके और अतिरिक्त उदाहरण है जैसे अन है, अन है अनमोल, अनसुनी। और नी से है निडर, निकम्मा, निठल्ला। और कु से है जैसे कुचक्र, कुचाल। इसी तरह बच्चों देखो अगला है उर्दू फारसी के शब्द। उर्दू फारसी के शब्द है जैसे ना, ना उपसर्ग है। ना, नालायक, आप बहुत सुनते हो नालायक, तो ये उर्दू के उपसर्ग से बना हुआ है। नापसंद, जो पसंद ना हो, नापसंद। बद है, बद से जैसे बदनाम और बदसूरत। फिर बच्चों आगे इसमें और उर्दू फारसी के शब्द में उदाहरण देख सकते हो, जैसे कम है तो कम से कमजोर, कमबख्त। खुश है, खुश से खुश नसीब, खुशखबरी। और गैर है, गैर हाजिर और गैर कानूनी। बिला, बिला का है जैसे बिला वजह। और हम से हम सफर, हमजोली। बच्चों अगला देखो ये संस्कृत के अव्यय हैं। संस्कृत के अव्यय यानी जो संस्कृत में अव्यय शब्द हैं उनका जो उपसर्ग रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पुरा शब्द है, पुरा है पुरा तत्व। पुनः, पुनर्जन्म और पुनर्विवाह। इसी तरह अन्य शब्द हैं जैसे सम, धन, आधन, लोचना। तो क्या हो गया? समालोचना। बच्चों इसी तरह आप देखेंगे कि दो उपसर्ग को मिलाकर के भी नए शब्दों का निर्माण होता है। जैसे पुनरागमन है, पुनरागमन पुनः धन आगमन या पुनर्धनाधन गमन। जैसे देखो सम, धन, आधन, लोचना, समालोचना। इस तरह अत्यधिक, अति, धन, आधन, अधिक, अत्यधिक। प्रत्युपकार, प्रतिधन, उपधन, कार, प्रत्युपकार। असुरक्षित, अधन सुरक्षा, धन हित। तो बच्चे इस तरह उपसर्ग के ये भेद हैं और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और अन्य उपसर्गों का भी आप उदाहरण पढ़ लीजिएगा, और ताकि आपको और कहीं भी यदि आपको कोई भी समस्या समझ में आती हो तो आप हमें संपर्क करें।